कि आरसीबी को एक झटका लगा है क्योंकि जो विल जैक हैं वो ये मुकाबला नहीं खेलेंगे, तो ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल का इस टीम में कमबैक हो सकता है। विराट कोहली, फैफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, महिपाल लोमरो, कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा और मोहम्मद सिराज। अब ये कॉम्बिनेशन है लॉकी फर्ग्यूसन इनफैक्ट। लेकिन इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे टॉप ऑर्डर, एक बार फिर से केजीएफ फैक्टर आपको यहां नजर आएगा और केजीएफ फैक्टर से बड़ी उम्मीदें होंगी। भाई विल जैक ने जो काम किया है पिछले 2-3 मैचेस में, उन्होंने 100 बनाया था गुजरात के साथ, अगर वैसा कुछ काम ग्लेन मैक्सवेल कर दे फिर इस टीम की बल्ले बल्ले है। विराट कोहली आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, नीचे देखें तो दिनेश कार्तिक को भी मैचेस फिनिश करने होंगे और हो सकता कुंवर ये दिनेश कार्तिक का अंतिम मुकाबला हो, क्योंकि अगर आरसीबी ये मैच हार जाती है तो फिर कहीं ना कहीं यहां पर सफर तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही साथ भाई दिनेश कार्तिक भी रिटायरमेंट ले सकते हैं आईपीएल से। जी देखिए, दिनेश कार्तिक की फॉर्म इतनी काबिले तारीफ थी कि ऐसा माना जा रहा था कि उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए दावेदार बनाया जा रहा था। कहीं बात हो रही थी कि हमें रिंकू सिंह की जगह एज अ फिनिशर हम दिनेश कार्तिक को लेकर जा सकते हैं, इतनी अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे। वहीं पर हमें कई मैच जिता भी चुके हैं, भारतीय टीम को भी, आरसीबी को भी कई बार डूबते डूबते नैया पार लगाई है, तो दिनेश कार्तिक पर भी काफी दारोमदार होगा। एज अ फिनिशर बहुत काबिले तारीफ नॉक्स खेल चुके हैं, तो नजरें होंगी सबकी फैफ डुप्लेसिस पर भी। ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डुप्लेसिस, इनकी जोड़ी भी काफी चर्चा में होगी, क्योंकि फैफ डुप्लेसिस कप्तान है और अगर इनका बल्ला चढ़ता है, इससे पहले सीएसके के लिए भी खेल चुके हैं, अगर इनका बल्ला चलता है तो फिर थमने का नाम नहीं लेता। तो अगर पार्टनरशिप ग्लेन मैक्सवेल या फिर फैफ डुप्लेसिस के बीच में बन जाती है, अगर विराट कोहली पहले चलते बनते हैं, तो आप विराट कोहली के बाद टीम को अंडरडॉग मत समझिए, बहुत अच्छा कमबैक करके आई है। और मेरा मानना यह है कि इस बार जो मेरा पाला है वो आरसीबी की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। वो इसलिए भी तो है ना, लगातार 5 मुकाबले जीते और 5 मैच लगातार जीतना T20 में भाई उतना आसान तो नहीं होता है। लेकिन एक एक्साइटमेंट बैटल ये भी रहेगी कि भाई 2 विकेट कीपर होंगे और दोनों दिग्गज विकेट कीपर, एक दिनेश कार्तिक और एक एमएस धोनी। आपसे सिंपल सवाल ये है, क्या आप अगले सीजन भी देखना चाहेंगे या फिर अभी अगर हो सकता है दोनों के लिए, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि एमएस धोनी का यह अंतिम सीजन हो सकता है, दिनेश कार्तिक का भी हो सकता है, तो ऐसे में क्या उम्मीदें हैं आपको? आप क्या चाहेंगे अगला सीजन और खेलें दोनों? जी बिल्कुल, एमएस धोनी से तो कौन नहीं चाहता, सभी फैंस निराश हो जाएंगे। और पिछली बार भी पता लगा था कि जब आखिरी मैच था होम ग्राउंड में तो फैंस को जर्सीज बांटी गई थी, एक वहां पर अच्छा प्रोग्राम किया था, तो सभी फैंस की निगाहें थी कि क्या एमएस धोनी अपनी रिटायरमेंट तो नहीं अनाउंस करने जा रहे। तो सबकी चर्चा इस पर, सबकी निगाहें बनी हुई है कि एमएस धोनी का क्या टेक होता है, और एमएस धोनी को अगर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो क्या एमएस धोनी वहां पर साबित करके दिखाते हैं और अपनी टीम को जिता के दिखाते हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि इस आईपीएल में भी एमएस धोनी की कीपिंग की बात करें, चाहे हम बल्लेबाजी की बात करें, तो टॉप नॉच रही है। आखिरी के 1-2 ओवर में आके भी उन्होंने पूरा गेम बदल दी है, पूरी गेम का पासा बदल दिया है, तो काफी अहम हो जाता है। एमएस धोनी के ऊपर भी काफी दारोमदार रहेगा। देखने वाली बात होगी, ऋतुराज गायकवाड़ भी एक्शन में होंगे, तो मैं मानता हूं मुकाबला एकदम टक्कर का है। और वहीं पर अगर मेरे बैट्स हैं तो आरसीबी के ऊपर है। आपका क्या कहना है, आप किसके फेवर में हैं? यार मैं इनफैक्ट ये देखना चाहता हूं कि एक्साइटमेंट कॉन्टेस्ट हो यार, ऐसा ना हो कि वो एक तरफा मुकाबला हो। लेकिन दोस्तों सीएसके के लिए, अब हमने आरसीबी की बात की, भाई केजीएफ फैक्टर आपको नजर आएगा, लेकिन सीएसके में दिक्कत ये है ना, उनका जो पेस अटैक है वो इनएक्सपीरियंस है। अगर वहां देखा जाए तो भाई अगर आप प्लेइंग 11 ये देखोगे, पॉसिबल प्लेइंग 11, तो यहां पर आप देखोगे कि तुषार देशपांडे होंगे, सिमरजीत सिंह होंगे जो पिछले मैच के हीरो थे, जिन्होंने 3 विकेट्स निकाले थे, शार्दुल ठाकुर, मिचेल सेंटनर। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे कुंवर, सारे के सारे जो रिलाई किया है वो इंडियन यंग टैलेंट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई विदेशी प्लेयर नहीं है जो आप पेस अटैक में देखोगे। लेकिन बैटिंग और खासकर ओपनिंग, ये एक दिक्कत रही है सीएसके की इस पूरे सीजन में। कभी गायकवाड़ तो अच्छा करते हैं, लेकिन वहां से सचिन रविंद्र चलते हैं एक मैच में, कभी अजिंक्य रहाणे का आउट ऑफ फॉर्म इस टीम के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। और अजिंक्य रहाणे की जगह हो सकता है समीर रिजवी को इस मुकाबले में मौका मिले, डेरिल मिचेल को अगर ऊपर खिलाएं तो फिर इस टीम की और अच्छा हो सकता है। शिवम दुबे का पिछले 4 मैचेस में देखोगे तो 2 डक हैं, तो कहीं ना कहीं यहां भी सीएसके हिली हुई है, थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है कुंवर। जी बिल्कुल, अजिंक्य रहाणे आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। रचिन रविंद्रन स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था, अच्छी लय में लग रहे थे, लेकिन उसके बाद में कुछ ज्यादा अच्छे नॉक्स आए नहीं हैं, तो थोड़ा डामोडाल यहां पर लग रहा है। लेकिन बैट्स होंगे तो एमएस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ पर, क्योंकि एमएस धोनी जैसे अगर कप्तान है, अगर एमएस धोनी जैसे वहां पर कैप्टन कूल, वैसे तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है, लेकिन सारा दारोमदार एमएस धोनी के ऊपर ही है। तो अगर ऐसा गाइड कोई हो पिच पर, तो जरूर यंग खिलाड़ियों को भी, चाहे पेस अटैक हो, चाहे वहां पर स्पिन अटैक हो, रविंद्र जडेजा भी है वहां पे, तो काफी दारोमदार उन पर भी होगा। तो
सीएसके को भी आप हल्के में नहीं आंक सकते। अच्छा, जल्दी से आपको हेड टू हेड दिखाते हैं दोनों टीमों के, कौन आगे कौन पीछे है। अगर हेड टू हेड में देखोगे तो दोस्तों वहां पर सीएसके वर्सेस आरसीबी में भाई 32 मुकाबले हुए, चेन्नई ने 21 जीते और आरसीबी ने सिर्फ 10 मुकाबले जीते। लेकिन दोस्तों आप हमें बताइए अब हेड टू हेड देखकर कौन सी टीम यहां बाजी मारेगी, क्योंकि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जहां पर साइड बाउंड्रीज काफी छोटी होंगी, स्क्वायर बाउंड्रीज में हिट करना आसान होगा। एक तरफ शिवम दुबे होंगे, एक तरफ ग्लेन मैक्सवेल होंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये मुकाबला जीतने कौन वाला है। जैसा कि मेरे साथी कुंवर ने तो बताया कि भाई ये मुकाबला आरसीबी जीतना चाहिए, क्योंकि आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है, बड़े कमाल की आंधी आए तूफान आए, लेकिन आरसीबी के साथ हम डटकर खड़े रहेंगे, ऐसा फैंस मानते हैं। हमें भी उम्मीद है दोस्तों कि अच्छा एक्साइटमेंट कॉन्टेस्ट हो दोनों टीमों के बीच। लेकिन सीएसके एज ऑफ नाउ थोड़ी आगे इस रेस में, लेकिन आरसीबी को अपने से बेहतर खेल दिखाना होगा। ना सिर्फ विराट बल्कि इस टीम को एज ए यूनिटी और पोटेंशियल पर खेल दिखाएगी ये टीम, तो मुझे लगता है सीएसके को मात दे देगी। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।